अस्सलाम नाज़रीन, सराब बरकत आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, मेरे दोस्त एक दो बैठे हुए ठट्ठा लगा रहे हैं कि भाई तेरी शर्ट की इस्त्री प्रॉपरली नहीं है। तो मेरा जवाब यही है कि तू मेरी शर्ट मुछड़, मेरा चेहरा देखा कर, ये नूर नूर देख, ये खूबसूरतियां देखा करो, ये एक्सप्रेशंस को रीड किया कर, एक्सप्रेशंस पढ़ा करो। और क्या कहा था उसने कि तू शाकिर आप से आना है, मेरा चेहरा पढ़ा कर, मेरा हाल ना पूछा कर। तो नाज़रीन, बहरहाल हालात आजकल ऐसे ही है, रिपोर्टिंग भी आजकल ऐसी है, साफत भी आजकल ऐसी है कि चेहरा देखा करो भाई। खबर को थोड़ा ही देखें, बस चेहरा देखा करें, तासुरात को देखा करें, एक्सप्रेशंस को देखा करें। दो खबरें जो आपके सामने रख देते हैं, वो खबरें पाकिस्तान के टेलीविजन पर आप नहीं सुनेंगे। लेकिन उससे पहले नाज़रीन, सिस्टम कोलैप्स कर गया है, निजाम कोलैप्स कर गया है। निजाम नाज़रीन सिर्फ कोलैप्स नहीं कर गया, बल्कि निजाम सिस्टम धुआं मार गया है। आजाद कश्मीर के अंदर नाज़रीन 60 दिनों से एक खौफनाक किस्म का क्राइसिस है जो मेरे और हम सब की आंखों के सामने मौजूद है। हम यही हो सकता है कि हम शितरमुर की तरह जमीन के अंदर अपना सर दे दें तो हम अपनी आंखें चुरा सकते हैं, इसके अलावा और कोई हल नहीं है। हम सब देख रहे हैं, ये मेरा कश्मीर है, ये आपका कश्मीर है, ये हम सब का कश्मीर है, ये मेरा रावला कोट है, आपका रावला कोट है, हम सब का ये रावला कोट है। ये कोई डिफरेंस नहीं है, कोई अलग लोग नहीं है। लेकिन नाज़रीन, मसला ये है कि मुझे हैरत इस बात पर होती है कि लूली लंगड़ी मरी हुई झंडू किस्म की अगर जमहूरियत को नाज़रीन फालज भी हुआ हो ना, जमहूरियत लूली लमक कर चल रही हो, जमहूरियत को लकवा मारा हुआ हो, जमहूरियत का मुंह टूटा हुआ हो, जमहूरियत नाज़रीन बिल्कुल कपड़े उतरे हुए हो, फिर भी जहां पर डेमोक्रेसी होती है, कोई ना कोई जमहूरियत नाज़रीन 1% भी उसकी प्रेजेंस होती है, तो 60 डेज एनफ होते हैं एक मामले को सॉर्ट आउट करवाने के लिए। और फिर जो भी नाज़रीन पॉलिटिकल राइट्स होते हैं या ह्यूमन राइट्स होते हैं, वो अंडर द अम्ब्रेला ऑफ डेमोक्रेसी, जमहूरियत या अंडर द अम्ब्रेला ऑफ पॉलिटिक्स ही आते हैं। हैरान कुन तौर पर 60 दिनों से नाज़रीन आजाद कश्मीर जो कि इंतहाई सेंसिटिव तरीन रीजन है, उसके ऊपर एक क्रिमिनल किस्म की नेग्लिजेंस है पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस की जानिब से। और क्रिमिनल किस्म की से बढ़कर नाज़रीन एक टुच्ची किस्म की नेग्लिजेंस है आजाद कश्मीर के पॉलिटिशियंस की जानिब से। हम तो नाज़रीन जितनी बसात है, जितनी तौफीक है भाई, हम तो चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, हम बच्चों की तरह जिद कर रहे हैं कि खुदा का वास्ता है कोई इसका पॉलिटिकल सोल्यूशन निकाले, को हल निकाले, यहां से हम आगे बढ़े। इट्स एनफ, 60 डेज आर एनफ। यहां पर कोई ना कोई इसका सोल्यूशन या कोई ना कोई हल इसका निकल कर आना चाहिए था। यह एनफ नहीं है। कल सोहेल खान अफरीदी ने जो जलसे में खड़े होकर 2-3 दफा कश्मीर का जिक्र किया, यह एनफ नहीं है। यह एनफ नहीं है कि महमूद खान अशकजाई या शाहिद खान अब्बासी या खोकर साहब वगैरह जाकर कहोटा में एक दफा आकर बैठकर आ गए और उसके बाद खामोश हो गए। यह एनफ नहीं है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने 1-2 दफा वीडियो पैगामात में बातचीत कर दी और बात समेट दी। यह एनफ नहीं है। एक रोल प्ले होना चाहिए नाज़रीन, एक किरदार अदा होना चाहिए। राना सनवाला साहब ने बीबीसी को इंटरव्यू दिया, उन्होंने कहा कि जनाब ठीक है, उसके अंदर एक मसल्ला जत्था भी शामिल है, कुछ लोग हैं जो कि वाकईतन बेसिक राइट्स के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो भाई जो मसल्ला जत्था मौजूद है उसे आइडेंटिफाई किया जाए और उसे साइडलाइन किया जाए, उसे हमने फिल्टर करना है। उमर नज़ीर कश्मीरी आज उन्होंने चीख कर एक दफा फिर कहा, उन्होंने अपने पेज के ऊपर से बार बार आकर लिखा भी है कि हमारा किसी मसल्ला जत्थे के साथ हथियार उठाने वाला, बदतमीजी करने वाला, गालम गलोच करने वाला, इदारों के खिलाफ बातचीत करने वाला, इंस्टीट्यूशंस के खिलाफ, उन्होंने कहा कि जनाब किसी भी तरह की किसी भी गुफ्तगू या किसी भी चीज को हम ऑन नहीं करते। हम बुनियादी बेसिक राइट्स के लिए यहां पर मौजूद हैं और हम एक पॉलिटिकल सोल्यूशन, एक सियासी हल के जरिए वो बुनियादी बेसिक राइट्स हासिल करना चाहते हैं। इससे पहले भी उमर नज़ीर कश्मीरी साहब नाज़रीन ये कह चुके हैं कि वो जो स्टेज है किसी ना किसी हद तक वो मिसयूज हुआ है। स्टिल नाज़रीन हम ये देख रहे हैं कि एक पॉलिटिकल स्टेप फॉरवर्ड हमें नजर नहीं आ रहा। वी नीड अ पॉलिटिकल सोल्यूशन, हमें एक सियासी हल की जरूरत है नाज़रीन। हमारे पॉलिटिशियंस इतने इंपॉर्टेंट नहीं हो सकते, इतने थके हुए, इतने फारिग नाज़रीन, इतनी उनकी पॉलिटिकल जो एक्यूमेंट है बिल्कुल फारिग नहीं हो सकते कि वो अपना रोल या किरदार ना प्ले करें। इट्स अ हाई टाइम कि भाई सिस्टम जो वाकईतन नाज़रीन कोलैप्स हो चुका है, लेकिन अगर कुछ ना कुछ अगर उसके अंदर जान बाकी है तो ये इस मसले का, इस क्राइसिस का नाज़रीन कोई ना कोई सोल्यूशन, कोई ना कोई हल निकाला जाए। दूसरी जानिब नाज़रीन ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी, अवामी एक्शन कमेटी को भी नाज़रीन जरूरत है इस बात की कि वो बार बार रोजाना की बुनियाद पर आकर एक्सप्लेन करें, लोगों को मजीद बताएं कि जो 38 नुकात हैं आखिर उनके ऊपर कहां पर आकर जो असल डेडलॉक है, जो फंसा हुआ है, या इस वक्त सिचुएशन डायलॉग में या गुफ्तगू में या बातचीत में जो होती है वो आकर कहां पर अकड़ जाती है, कहां पर आकर फंस जाती है और कहां से हम एक स्टेप फॉरवर्ड ले नहीं पा रहे। देखिए, जब तक दोबारा से इन तमाम 38 पॉइंट के ऊपर एक्सप्लेनेशन नहीं आएगी या वजाहतें या एक्सप्लेन नहीं किया जाएगा, लोग रीअसेस नहीं कर सकते। सबको नाज़रीन रीअसेस करने की जरूरत है, क्योंकि जब हम, मेरी खुद नाज़रीन 2-3 बड़ी इंपॉर्टेंट जगहों के ऊपर बातचीत हुई है, पर्सनली मैं खुद वहां पर मौजूद था, मेरी प्रेजेंस थी नाज़रीन वहां पर। तो वहां पर यह बताया गया कि देखें जी, मेडिकल के हवाले से हमसे बातचीत की गई, हमने ये भी किया, हमने वो भी किया, 4 चीजें हो गई थी, 2 चीजें बाकी थी, वो 2 भी हो जानी थी। देखिए जी, जो एयरपोर्ट की फिजिबिलिटी है उसके हवाले से 1, 2, 3, 4 हमने किया, हमने उन्हें बताया कि इतना पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर हम कह देते हैं तो हम इंडिपेंडेंट भी इसके ऊपर कोई इसकी फिजिबिलिटी डिसाइड करवा लेते हैं। फिर ये बताया गया कि अच्छा हम इन 3 चीजों पर यहां तक आ चुके थे, 10 चीजों पर चीजें वहां पर थी, कुछ चीजें 10% हुई थी, कुछ 70% हुई थी, कुछ 95% हुई थी, कुछ पर काम होना बाकी था। लिहाजा एक क्लैरिटी नाज़रीन इस सारी सिचुएशन के अंदर एस्टेब्लिश नहीं हो रही। और फिर नाज़रीन
अल्टरनेटिव नहीं है। अच्छा, अब अल्टरनेटिव क्या है? व्हाट नेक्स्ट? इससे आगे क्या? इससे आगे क्या होना है? कैसे डायलॉग होगा? कैसे चीजें ब्रिज होंगी? कैसे अब यहां से नाज़रीन ये जो सूरत हाल बनी हुई है इसमें से अब कैसे निकला जाए? इस देखें, निकलना तो है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कोई भी एक्सट्रीम आ जाए, फाइनली तो टेबल टॉक होनी है। फाइनल हाल तो यही है कि भाई टेबल पर बैठेंगे, और हम सब ने टेबल पर जब बैठना है तो रोटी भी साथ खाएंगे, गले भी एक दूसरे के लगेंगे, और फिर नाज़रीन मामला हल भी हो जाएंगे। देखिए, आज से 6 माह बाद इंशाल्लाह ताला, ये 2 माह बाद, ये 1 हफ्ते बाद, 1 साल बाद नाज़रीन हम दोबारा से रवलाकोट की उन गलियों में हम क्रिकेट मैचेस देख रहे होंगे, हम फुटबॉल के मैचेस देख रहे होंगे, हम मूव कर जाएंगे इंशाल्लाह, माशरे आगे बढ़ जाएंगे नाज़रीन। लेकिन राइट नाउ हमें एक क्लैरिटी ना तो पॉलिटिशियंस की जानिब से एस्टैब्लिश हो रही है, ना दूसरी जानिब से नाज़रीन उस तरीके से आकर बताया जा रहा, अच्छा अल्टरनेटिव्स क्या है। बड़ी अच्छी बात है कि आप खत लिख रहे हैं, आपने खतूत लिखे हैं शहबाज शरीफ साहब को, फील्ड मार्शल साहब को, तमाम तरह अथॉरिटीज को, मौलाना फजल रहमान साहब को भी मुखातिब किया गया। लेकिन व्हाट नेक्स्ट? अब इस चीज को कैसे किसी ना किसी तरह टेबल टॉक के ऊपर, गुफ्तगू पर या बातचीत के जरिए किस तरीके से अब इसका 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 जवाब निकाला जाएगा, ये एक सवाल है नाज़रीन, जिसका जवाब मैंने बहुत सारे, यानी मैं लिटरली बहुत सारे वो लोग जो कि ऑन ग्राउंड जिनके प्रेजेंस है उनसे भी पूछने की कोशिश की है, उन्हें भी पता नहीं है कि भाई अब इसका, इस डेडलॉक का सोल्यूशन क्या है, या यहां से स्टेप फॉरवर्ड क्या है। आगे तो बढ़ना है ना, पीछे तो जा नहीं सकते। जहां पर खड़े हैं ना, वहां से स्टेप बैक तो हो नहीं सकता। तो स्टेप फॉरवर्ड है वो क्या है? लेकिन जो क्रिमिनल और खौफनाक किस्म की नाज़रीन जो नेग्लिजेंस नजर आई है, वो पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस और कश्मीर के पॉलिटिशियंस की जानिब से नाज़रीन नजर आई है। इस तरह के क्राइसिस डिमांड करते हैं एक पॉलिटिकल, एक सियासी स्टेप फॉरवर्डिंग डिमांड करते हैं नाज़रीन कि सियासतदान कोई ना कोई बैठकर हल निकालें। लेकिन अफसोसनाक चीज ये है 60 डेज आर एनफ कि कोई ना कोई हल निकलता, लेकिन अभी तक नाज़रीन फिलहाल तक कोई हल अभी तक निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा। अच्छा नाज़रीन, दूसरी खबर आपके सामने रख देते हैं। मोहसिन नकवी ने कहा था सिस्टम फेल हो गया है। एक वाइड स्टेटमेंट है नाज़रीन, जो खुलासा है, जो तमाम तर हालात का खुलासा है, ये निज़ाम वाक़ितन फेल हो चुका है, ये निज़ाम कोलैप्स हो चुका है, ये निज़ाम नाज़रीन खोखला हो चुका है, बल्कि ये निज़ाम नुकसानदेह बन चुका है अब सब के लिए। जड़ावाला से नाज़रीन आपके सामने खबर रख देते हैं, आप सिर्फ हवानियत का अंदाजा लगाएं। ये नाज़रीन नूर बीबी एक खातून थी, अनवर बीबी, माफ कीजिएगा, अनवर बीबी नामी एक खातून थी, उम्र के आखिरी हिस्से में थी नाज़रीन। इसकी ख्वाहिश ये थी कि भाई मैं उम्रा करूं, अल्लाह के दरबार में पेश हूं, और मैं वहां पर अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांगू। जिंदगी का ख्वाब यही था कि भाई मैं उम्रा अदा कर रहा हूं। वहां का जो एक वडेरा था नाज़रीन, वहां के जो कुछ इन्फ्लुएंशियल लोग थे, उन्होंने कहा जी नूर बीबी, अनवर बीबी, हम तुम्हें उम्रा करवाते हैं, मुफ्त उम्रा करवाते हैं। वो खुश हुई, उसने दवाई दी, उसने दुपट्टा आगे करके दवाई दी, यार बहुत मेहरबानी आपकी, उम्रे के लिए 4-5-3 जो भी 12 लाख रुपए लगते हैं, उन्होंने कहा हम दे देंगे और तुम्हारी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। अनवर बीबी जब नाज़रीन एयरपोर्ट से ट्रैवल कर रही थी, सऊदी अरबिया के लिए जा रही थी, तो आखिरी लम्हात पर वो लोग उसके पास आए। अनवर बीबी ने उन्हें दिलासा दिया, लेकिन दिलासा देते हुए उन्होंने अनवर बीबी के सामान के अंदर नाज़रीन ड्रग्स रख दी। और जब वो सऊदी अरबिया के अंदर पहुंची तो उन्होंने जो ही चेकिंग की तो नाज़रीन मंशियात निकल आई, और वो सऊदी अरबिया के अंदर नाज़रीन वो खातून अनवर बीबी अरेस्ट हो गई। आज नाज़रीन मेरे ख्याल में कोई 2 सालों बाद अनवर बीबी की जड़ावाला में बॉडी वापस आई है, लाश वापस आई है। वो उम्रा नहीं कर सकी, लेकिन जिंदगी का जो आखिरी हिस्सा था नाज़रीन, वो उन्होंने सऊदी अरबिया की जेल के अंदर गुजारा है। अनवर बीबी को 25 साल की नाज़रीन सजा दे दी गई थी सऊदी अरबिया के अंदर, और सजा इस वजह से हुई कि अनवर बीबी मंशियात स्मगल करती, और वो मंशियात लेकर सऊदी सरजमीन के ऊपर आई। इतलात ये भी हैं कि FIA ने उन लोगों को अरेस्ट कर दिया है, इन कल्प्रिट्स को अरेस्ट कर दिया। लेकिन नाज़रीन एक लम्हे के लिए सिर्फ सोचें, सिर्फ इमेजिन करें, अल्फाज खत्म हो गए मेरे पास। भाई कौन सी हैवानियत लेकर हम पैदा हुए हैं, कौन से अल्फाज इनके लिए इस्तेमाल। वो याद आ रहा है मुझे कि गाली नहीं दे सकता, फैमिली देखती है। किस लेवल की हवानियत, किस लेवल की दरिंदगी नाज़रीन हमारे अंदर कूट कर भरी हुई है कि ना हमने नाज़रीन मुकद्दस मुकामात को बख्शा, ना मुकद्दस शख्सियात को बख्शा, ना नाज़रीन एक ऐसा शौक, एक ऐसी ख्वाहिश। यकीनी तौर पर नाज़रीन अल्लाह ताला ने तो खैर उसका उम्र कबूल कर लिया होगा। अल्लाह ताला आखिर में तो इंसाफ होगा, वहां पर इंसाफ होता है, वहां पर रिवॉर्ड मिल जाता है। लेकिन नाज़रीन मैं आई जस्ट कैन नॉट प्रोसेस द थॉट कि आखिरी जो साल उस खातून ने जेल के अंदर गुजारे होंगे वो उसने कैसे गुजारे होंगे, मेरी समझ से बाहर। एक और खबर नाज़रीन, हार्डीज जहां पे बर्गर, पापड़ शापड़, ये वो नूडल्स, पता नहीं क्या क्या मिलता है नाज़रीन, हार्डीज के ऊपर, मोटरवे के ऊपर जो हार्डीज बना हुआ है, को 50वीं दफा मैं भी वहां से नाज़रीन बर्गर शर्गर छिप चुका हूं। वहां पर छापा मारा है पंजाब की फूड अथॉरिटी ने, और नाज़रीन उनके आटे में से, उनके बेसन में से इतना एक सांप निकला है नाज़रीन, इतने कीड़े निकले हैं, बल्कि सुंडियां और गंद बला नाज़रीन, पता नहीं छिपकलियां और पता नहीं क्या क्या चीजें निकली हैं। और सब्जियां उनकी नाज़रीन इतनी सड़ी हुई थी कि जितना मंडी में उठाकर वो नाली में फेंक देते हैं, मेरे ख्याल में ये हार्डीज वाले नाली से निकाल कर लेकर आते थे।
اندازہ لگائیں ناظرین، یہ بین الاقوامی برانڈ ہے، لیکن پاکستانی عوام کو چہرے سمجھنے کا ناظرین کوئی موقع انہوں نے ہاتھ سے نہیں جانے دینا. یعنی اس عوام کو ناظرین انہوں نے کھدڑ سمجھنا ہے اور بالکل ذلیل کر کے چھوڑنا ہے ہر جگہ کے اوپر. 1850 روپیہ ناظرین یہ حیوان ایک برگر کا لیتے ہیں اور پھر اس کے اوپر ناظرین کیڑے اور پتہ نہیں کیا کیا ناظرین کھلاتے ہیں. اب پتہ نہیں کتنے کیڑے ہیں ناظرین جو کہ میرے اندر ہیں، اور میرے خیال میں ناظرین جو بھی موٹر وے سے گزرا ہے اس کے اندر کیڑا ضرور موجود ہے، چونکہ اگر وہ ہارڈیز پر ایک دفعہ بھی گیا ہے. اب یہ کیڑا اس کا کیا حل ہوگا یہ تو ہمیں نہیں پتا، لیکن ناظرین کیڑے ہارڈیز بہت سارے لوگوں کو کھلاتا رہا ہے. بہرحال اسے سیل کر دیا گیا ہے. بہترین اقدام ہے پنجاب کی فوڈ اتھارٹی کا، اور ویل ڈن، گریٹ، زبردست، اپریشیٹڈ. یہ کام کرنے کی ضرورت ہے. حکومتیں، لوگ، شخصیات، ادارے، انسٹیٹیوشنز، انہیں یہی کرنا چاہیے. خیال رکھیے گا جی، اپڈیٹ کریں گے. اللہ حافظ.